गांव वाला अभी तक जब तक जाति ना पता चले बात नहीं करता। जो शहरों के अंदर आप देखोगे तो आप लगेगा कि यार कहीं ना कहीं जो जाति व्यवस्था है वो थोड़ी कमजोर पड़ी है कि कम से कम आप अपने पड़ोसी से जाति तो नहीं पूछ रहे। गांव वाला अभी तक जब तक जाति ना पता चले बात नहीं करता। भले ही वो भला आदमी है, मैं नहीं कह रहा उसके मन में किसी प्रकार का दुराव छिपा, पर आदत है। वो आपसे पहली बार के अंदर ही पहले तो सीधा पूछ लिया करते थे ये साख है। गांव वाले दादाजी की उम्र के लोग पहले सीधा भैया के साख है, वो आपकी जाति जानना चाहते थे। फिर धीरे धीरे लोगों को लगा ऑकवर्ड फील होता है, ऐसा नहीं पूछना चाहिए आप क्या करते हो। कोई आदमी मिलता है, मिलते नाम पूछते नहीं है, पूछते तो आजकल पूछते क्या नाम है, बंदा नाम बताता है, आगे के लगाओ वापस पूछते हैं, अगला आगे वाला बता देता था पूरा बताओ तो एग्जैक्टली वो जानना चाहता है कि आपकी जाति क्या है व्यवस्था तो बेसिक वैसी बनी हुई है उसके अंदर। तो उसमें भी कई चैलेंज है। तो आप गांव में इस प्रकार की चीज देखते हो, पर आप शहर में कहते हो आपका पड़ोसी कभी आपसे आके नहीं पूछता, आपके पड़ोसी के लिए मायने भी नहीं रखते कि है या नहीं। तो आप कह सकते हो कि सर जो पढ़ा लिखा समाज है उसके अंदर अब कम से कम जाति व्यवस्था क्या पड़ती जा रही है, कमजोर। पर आप यूनिवर्सिटी के चुनाव में देखते हो कि वोट ही जाति के आधार पर पड़ते हैं। सर्वाधिक पढ़ा लिखा तबका वोट पूरे उस आधार पर डाल रहा है, वैसा वर्षा उसका। मैं गांव की आपको स्थिति बता रहा हूं कि गांव के अंदर हर कोई आपसे जाति पूछना चाहेगा, पर गांव में जिस जाति की वोट ज्यादा उनका सरपंच नहीं बन पा रहा। वहां पर सरपंच वो बन पा रहा है जिनके वोट कम है। वहां पर आपकी जाति वाले आपको वोट नहीं दे रहे। वो पूरा 5 साल तक यूं तैयार करके बैठते हैं इस बार किसको रगड़ना है। वो चुनाव आते हैं तब नजदीक कहते हैं कि अपनी जाति में फलान जी ने पैसे कमा ली, इसको सरपंच खड़ा करो, महीने की से दारू पियो, वोट तो इसको देने नहीं भाई साहब। और वो ढंग से रगड़ा जाता है हाथ में। गांव की स्थिति अलग है, वो उतने पढ़े लिखे लोग नहीं है। इस हिसाब से एक तरीके से देखो तो कोई केवल इस स्थिति को देख के कह सकता है कि पहले वाली कंडीशन कि गांव के अंदर जाति पूछ लेते, शहर में नहीं पूछते, तो